I would like to invite again to Miss Akanksha ma'am. Today वो भी कुछ आपको बोले, मोटिवेट करें। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसने सर की बातें एकदम ध्यान से सुनी है? रेज अप योर हैंड्स। सबने सुनी। तो जो उन्होंने कहा था जिज्ञासा, क्या मतलब बताया था जिज्ञासा का? सुनी ना आप सबने? जिज्ञासा का मतलब क्या बताया था? जानने की इच्छा और ज्ञान की जननी है जिज्ञासा। जब सबने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब हमारे अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा होती है ना, तो हम उसके एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। जैसे अगर हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश में पढ़ रहे हो ना, और हम ये सोचे कि हिमालय कैसे बना, तो हिमालय कैसे बना से हम ये समझ जाते हैं कि धरती कैसे बनी। तो हम सबके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। हम चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, हम टॉपिक नहीं सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। आप सब में इच्छा होनी चाहिए। आप जो मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं डेली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं उसके अंदर। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आप पोस्ट देख रहे हैं, फालतू की चीजें, खूब सारी चीजें देख लेंगे। गन कल्चर फॉलो कर रहे हैं आप लोग, इधर उधर रोमिंग कल्चर जो है फालतू का, उसे फॉलो कर रहे हैं। बजाय इसके आपको देखना चाहिए कि आपके काम की चीज क्या है उसके अंदर। आप ये सोचिए, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, हिंदी, इंग्लिश, वट एवर यू आर लर्निंग, आप देखिए आपके फोन में उससे काम का रिलेटेड चीज क्या है। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एक अच्छी और एक बुरी। आपको अच्छी चीज के बारे में जानना है, बुरी चीज के बारे में भी जानो ना, तो ये जानो कि इसमें गलत क्या है और उसे फॉलो मत करो। और अच्छी चीज के बारे में जानो इसमें अच्छा क्या है और उसे अपनाओ। जितना आप अच्छी चीजों के बारे में जानेंगे, जितना आप खुद को इम्प्रूव करेंगे, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस के पाथ पर जाएंगे। हम सब यहाँ जो खड़े हैं, हम आपके फैसिलिटेटर हैं, आपके मेंटोर्स हैं। हम आपको हाथ पकड़ के उस रास्ते पर ले जा सकते हैं कि ये रास्ता आपके करियर के टॉप पर आपको लेकर जाएगा। लेकिन हम साथ साथ वहां तक चल सके, ये शायद संभव नहीं है। आपको उस रास्ते पर चलना अकेले है। अकेले चलने का अपना कोशिश कीजिए कि अकेले चलना सीखें, कि जिस बात पर हमारे गुरुजन हमें ले आए ना, जिस पथ पर, उस पथ पे अब हमें खुद आगे बढ़ना है। खुद को इतना इम्प्रूव कीजिए, इतना बढ़ा लीजिए कि आपको किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। हम जो शिक्षक यहाँ हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन एक मेंटोर की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह। वी कैन एनलाइटन योर पाथ, बट यू हैव टू वॉक अलोन ऑन दैट पाथ। आपको खुद उस पाथ पर चलना है। अपना अच्छा बुरा आप बहुत अच्छे से समझते हैं। स्पेशली जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, 9th to 12th, अब आप इतने छोटे नहीं रहे कि आपको चम्मच से खाना खिलाया जाए। खिलाते हैं क्या घर वाले? नहीं खिलाते ना? किसी के भी पेरेंट्स खुद हाथ से खिलाते हैं खाना? नहीं खिलाते। उन्होंने भी छोड़ दिया कि अब अपनी जिंदगी है, खुद जियो। वैसे ही हम लोग आपको यहाँ पे ज्ञान दे सकते हैं, उसको ग्रहण तो आपको करना है ना। हम जो कह रहे हैं उसे आपको सीखना है। आप हमसे जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए। यहाँ जितने भी विद्वान खड़े हैं, जितनी भी विदुषियाँ हैं, वो सब आपको अपना ज्ञान देने के लिए है। लेकिन सामने अब आप पे बात है कि आप हमसे कितना सीख सकते हैं। प्रकृति का प्रत्येक कण आपको कुछ ना कुछ समझाता है। हर एक कण बताता है कि आप हमसे ये चीज सीखिए। तो सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। आपको हमेशा जिज्ञासु बनना है। अ पर्सन शुड बी क्यूरियस एवरी टाइम, एवरी डे एंड फॉर एवर। अगर आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है कुछ, तो आप क्यूरियस बनेंगे, तभी आप अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है कि हमें